भारत का पड़ोसी देश भी इस वक्त आग से जल रहा है। हम बात कर रहे हैं बांग्लादेश की। पूरे देश में कर्फ्यू लगा दिया गया है। सेना बॉर्डर की जगह देश में उतार दी गई है और भारतीय स्टूडेंट घर लौट आए हैं। चारों तरफ खून खराबा हो रहा है। स्थिति इतनी खराब है कि पुलिस को उपद्रवियों को देखते ही गोली मार देने का आदेश दिया गया है। ये हालात इस वक्त बांग्लादेश के हैं। आपको बता दें कि शुक्रवार को पुलिस और सुरक्षा कर्मियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोलीबारी की। मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि इसमें 105 लोग मारे गए हैं। बांग्लादेश में बढ़ते तनाव के बीच अब तक 405 भारतीय स्टूडेंट्स अपने घर लौट आए हैं। ढाका यूनिवर्सिटी को अगले आदेश तक के लिए बंद कर दिया गया है। अस्पताल के आंकड़ों के अनुसार शनिवार को ढाका के कुछ इलाकों में छिटपुट झड़पों के दौरान कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई। यह इलाका विरोध प्रदर्शनों का केंद्र रहा है और जहां सुरक्षा बलों ने कर्फ्यू लागू करने के लिए सड़क अवरोध लगाए थे। प्रधानमंत्री शेख हसीना की सरकार ने देश की स्थिति के कारण रविवार और सोमवार को सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है तथा केवल आपातकालीन सेवाओं को ही संचालित करने की अनुमति दी गई है। बता दें कि हिंसा की शुरुआत 5 जून को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश के बाद हुई जिसमें कोर्ट ने कोटा आरक्षण के फिर बहाल करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि साल 2018 में 4 महीने तक छात्रों के प्रदर्शन ने इस आरक्षण का विरोध किया था, जिसके बाद हसीना सरकार ने कोटा सिस्टम खत्म कर दिया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ये फिर से शुरू हो गया है, जिसका विरोध लगातार जारी है। बांग्लादेश 1971 में आजाद हुआ था और इसी साल से वहां पर 80% कोटा सिस्टम लागू हुआ। इसमें स्वतंत्रता सेनानियों के बच्चों को नौकरी में 30%, पिछड़े जिलों के लिए 40%, महिलाओं के लिए 10% आरक्षण दिया गया। सामान्य छात्रों के लिए सिर्फ 20% सीटें रखी गई थी। 1976 में पिछड़े जिलों के लिए आरक्षण को 20% कर दिया गया। इससे सामान्य छात्रों को 40% सीटें हो गई। 1985 में पिछड़े जिलों का आरक्षण और घटकर 10% हो गया और अल्पसंख्यकों के लिए 5% कोटा जोड़ा गया। इससे सामान्य छात्रों के लिए 45% सीटें हो गई। शुरू में स्वतंत्रता सेनानियों के बेटे बेटियों को ही आरक्षण मिलता था, लेकिन 2009 से इसमें पोते और पोतियों को भी जोड़ दिया गया। 2012 विकलांग छात्रों के लिए भी 1% कोटा जोड़ दिया गया। इससे कुल कोटा 56% हो गया। बस इसी का विवाद शुरू हो गया। प्रदर्शन कर रहे स्टूडेंट्स की मांग है कि आरक्षण 56% घटाकर 10% किया जाए। योग्य उम्मीदवार नहीं मिलने पर मेरिट से भर्ती ली जाए। सभी उम्मीदवारों के लिए एक समान परीक्षा हो। सभी उम्मीदवारों के एक उम्र सीमा हो और एक बार से ज्यादा आरक्षण का इस्तेमाल ना हो। आपको बता दें कि बांग्लादेश में भी भारत की तरह ज्यादातर लोग सरकारी नौकरी पर ही निर्भर होते हैं। ऐसे में 56% आरक्षण की वजह से हिंसा बढ़ गई।